हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। ठीक है, तो आप एक्सपेरिमेंट नंबर 4 को ध्यान से सुनिए और जो भी आपका आंसर गलत है, जो भी आपने जो भी एक्सपेरिमेंट आप करने वाले हो, तो इससे आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि जो एक्सपेरिमेंट होता है वो आपको किस तरह से करना है। ओके, और इसमें क्या क्या चीज़ें सावधानी बरतनी होती है, सभी चीज़ें यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है वो क्या है, टू आइडेंटिफाई द बेसिक रेडिकल एंड द एसिडिक रेडिकल इन द गिवन सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि एक्चुअली में हम लोग कोई भी अगर हमें सॉल्यूशन दिया जाता है तो उसके अंदर हम लोग बेसिक रेडिकल और जो एसिडिक रेडिकल है वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ओके, अभी आप 9th में हो तो आपको ये लगेगा कि हमको डायरेक्ट सैंपल दिया जाएगा जो या तो वो एसिडिक होगा या फिर वो बेसिक होगा। लेकिन अगर आप 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे तो इस तरह से जो आपको सैंपल है वो नहीं बताया जाएगा। तो आपको कोई भी प्रैक्टिकल अगर आप करते हो तो उसको बड़े सावधानी के साथ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको apparatus दिया है, यानी कौन कौन सी चीज़ें आपको इसके अंदर लगने वाली है। ओके, यहाँ पे आपको केमिकल दिया है, कौन कौन से केमिकल इसके अंदर हम लोग एनालिसिस करेंगे, कौन कौन से केमिकल के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो हमारा है कॉपर क्लोराइड दिया है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है और तीसरा है सिल्वर नाइट्रेट। यानी ये 3 केमिकल के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसी 3 केमिकल के हिसाब से हम लोग एसिडिक और बेसिडिक ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा आपको प्रोसीजर दिया है। ठीक है, यानी आपको इस प्रोसीजर के हिसाब से ही आपको अपना जो प्रैक्टिकल होता है वो करना होता है। ठीक है, अगर आप इस प्रोसीजर को अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपका प्रैक्टिकल है वो गलत हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको जो भी आप प्रैक्टिकल करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आया है। तो हमारा जो 4th वाला एक्सपेरिमेंट है उसका ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमने पहला वाला प्रोसीजर किया है उसके अंदर हमें कौन सा कलर मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसके अंदर कौन सा कलर मिलने वाला है, ब्लू कलर मिलने वाला है। और इसके अंदर जो हमें ब्लू कलर मिल रहा है उससे हमें क्या पता चलता है कि इसके अंदर क्या है। यहाँ पे आप देखोगे द कटायन प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्यूशन इज़ Cu2+। ओके, यहाँ पे आपको कॉपर जो कटायन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे आप देखोगे तो अगर हम लोग सेकंड वाला अगर प्रोसीजर करते हैं, सेकंड वाला हमारा प्रोसीजर क्या था, जो सॉल्यूशन बी था और इसके अंदर हमें क्या था, क्लोरीन मिलेगा। ठीक है, और इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरा प्रोसीजर दिया है, आपको ये प्रोसीजर पहले पढ़ना है। उसके हिसाब से यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिया है। ठीक है, आपको इसी तरह से आपके जो भी आपका लैब होगा उसके अंदर आपको इसी तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन दिया है, यानी जो भी आपका रिजल्ट आता है आपको इसमें बॉक्स में आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको वाइट कलर का पीपीटी मिलेगा, यानी प्रेसिपिटेट मिलेगा और उसके अंदर जो अनायन प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, Cl- होगा। ठीक है, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से, तो ही आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो आपका एक्सपेरिमेंट सही होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं, यानी MCQ हम उसको बोलते हैं। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में तो यहाँ पे आपको टोटल 3 MCQ दिए हैं, जिसमें से पहले का जो आंसर है वो है डी है, यानी बबल आर सीन इन द सॉल्यूशन। अगर कोई भी अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो उसमें आपको बबल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑल द एसिड कंटेन द वन और द मोर ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल्स। तो कौन से रेडिकल कंटेन होते हैं एसिडिक में, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो है OH-। ठीक है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम लोग कंपोजिशन बात करें रेडिकल के अंदर, तो रेडिकल के अंदर कौन सा कंपोजिशन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो आंसर है वो है H+। ठीक है, तो आपको इन सब बातों का बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। आपको ये बातें आपको एक प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के तौर पे आपको पूछी जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर देखोगे कि व्हाट इज़ द मीन्ड बाय द बेसिसिटी ऑफ एन द एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि एक्चुअली में बेसिसिटी क्या होता है ऑफ एन एसिड का। तो यहाँ पे आपको आंसर में क्या लिखना है, देखो यहाँ पे व्हेन वी वॉश द क्लोथ्स ऑफ द टर्मरिक बिकॉज द बेसिक बिकॉज ऑफ द केमिकल हैपन इन दिस एंड द एसिड इज़ कॉल्ड द बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो यहाँ पे आपको उसका आंसर लिख के दिया है। सेकंड वाले क्वेश्चन की हम लोग बात करें कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय द एसिडिटी ऑफ ए बेस। ओके,
तो एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है कि उसके अंदर आपका जो OH माइनस आयन है वो अवेलेबल होता है, ओके, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिटी ऑफ बेस बोलते हैं। तो आपको इन सब छोटी छोटी बातों का बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एसिड द एंड द वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो डिजॉल्विंग इन द वाटर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इज़ डिजॉल्व ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, ओके। तो कोई भी अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो तो वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, लेकिन अगर आप वही वीक बेस लेते हो तो वीक बेस क्या होता है, डिजॉल्विंग इन वाटर, और वीक बेस डज नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली। यानी अगर आप किसी भी वीक बेस को अगर आप डिसोसिएट करते हो वाटर में तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। तो ये दो आपके जो बेसिक पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि आप अभी 9th क्लास में हो, तो आपको अगर ये दो बेसिक चीज़ें भी अगर आप लिखते हो तो आपको पूरा मार्क्स उसके अंदर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग चौथे क्वेश्चन की बात करें कि राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपोजिट रेडिकल। तो यहाँ पे आपको कंपोजिट रेडिकल के नाम लिखने हैं। जैसे अगर हम लोग सॉल्ट वाटर की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि एसिड बेस सॉल्ट वाटर, जिसमें हम लोग ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, और ये दोनों से हमने क्या बनाया है, यहाँ पे आप देखोगे तो वाटर क्या बोलते हैं, जो अपना सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, नमक, वो यहाँ पे आप फॉर्म होते हुए देख सकते हैं NaCl, और दूसरा यहाँ पे जो वाटर है H2O वो यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे आपको बनते हुए दिख रही है, जिसके अंदर H+ आयन आर द परफॉर्म फ्रॉम द, जिसमें H+ जो आयन होगा वो क्या होगा, एसिड की तरह परफॉर्म करेगा, और OH- जो आयन है वो किसकी तरह परफॉर्म करेगा, बेस की तरह यहाँ पे परफॉर्म करेगा। तो ये दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये जो पूरा चौथा एक्सपेरिमेंट है वो आपको अच्छे से समझा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके आपके जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो, और प्लीज़ आप जाके हमारे जो टेलीग्राम चैनल है बच्चों वो भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको सारा का सारा जो मटेरियल है वो आपको वहाँ पे मिलते जाएगा, और आपके जो भी डाउट है वहाँ पे आप पूछ सकते हो। वहाँ पे बहुत से बच्चे हैं तो उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।